हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। सो बेसिक मैथ्स के लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे हमने इससे पहले काफ़ी टॉपिक पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन के बेसिक पढ़े हुए हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ है, डिवीजन भी देखा हुआ है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोनों टॉपिक को हम एक साथ कवर करने वाले हैं क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है, दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, इसके हम दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका जिसमें हम एलसीएम का यूज करेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एलसीएम पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड तरीके में हम पढ़ेंगे विदाउट एलसीएम। तो दोनों तरीके को समझते हैं, दोनों में जो आपको इजी लगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। चलिए सॉल्व करें। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, सेकंड ये क्वेश्चन है, थर्ड ये, फोर्थ ये। इन सभी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2/3 प्लस 1/4। ये है फ्रैक्शन, 2/3 एक फ्रैक्शन है और 1/4 एक फ्रैक्शन है, और दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम फर्स्ट वे यूज करते हैं, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे हम चलते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है एलसीएम। ठीक है, तो हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जितने भी टर्म्स इस सीक्वेंस में हैं, जितने भी फ्रैक्शन इस सीक्वेंस में हैं, सारे के सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या बोला मैंने? जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उन सभी का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। यहां पे क्या क्या है डिनोमिनेटर में, एक तो 3 है और दूसरा 4 है, इन दोनों का एलसीएम। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे एलसीएम पे तो आपको देख के तुरंत समझ आ रहा होगा कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, चलो बट हम समझ लेते हैं इसको निकालेंगे कैसे। पहले 2 से चेक कर लेते हैं, तो ये 3 और ये 2, फिर 2 से देख लीजिए, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। 3, 1 और 1। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो हमको फाइनली एलसीएम मिल गया है 12। क्लियर है? चलिए एक बार कंप्लीट लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। हमको एलसीएम मिल गया 12। अब ये जो एलसीएम है ना, जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, उन सभी का क्या होता है, कंप्लीट एलसीएम होता है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझिएगा। सबसे पहले एक डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ले लीजिए, और इन सब का जो डिनोमिनेटर है कितना हो जाएगा, 12, जो हमारा एलसीएम है। क्लियर है? ठीक, अब ईच फ्रैक्शन को समझिएगा। पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3, तो 3 से इस एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 12/3 कितना आ जाएगा, 4। 3 से इस 12 को डिवाइड कीजिए, 12/3 कितना आ जाएगा, 4। ठीक, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, एक बार हमको समझना है, फिर दोबारा कभी भूलना ही नहीं है। तो 3 से हम क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4। अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में जो भी नंबर है न्यूमरेटर में, तो क्या है, 2। समझ आ गया? उसके डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड किए और जो भी आया उसको ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो भी साइन दिख रहा है उस साइन को यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। अगर माइनस रहता तो माइनस लिख देते। क्लियर है? ठीक, सेकंड पे आते हैं। अब 4 से अगेन हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 12/4 कितना आ गया, 3। ठीक, 4 3 जा 12। अब ये जो 3 आया है, इस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया इस 12 को, तो कितना आया, 3। तो 3 को क्या करेंगे, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1। समझ आया? इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पे जो आएगा वही क्या होगा, इसका कंप्लीट का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है? 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 12। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 11/12। क्लियर है? ये हमारा पहला तरीका है जो क्या है, एलसीएम मेथड है। अब इसी को आप बिना एलसीएम के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना एलसीएम के सॉल्व करें। बिना एलसीएम के जो सॉल्व करेंगे उसको मैं बोल देता हूं सेकंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसका हम देखेंगे सेकंड वे।
सेकंड वे क्या बोलेगा, विदाउट एलसीएम, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। बट केयर करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा एक बार में 2 ही टर्म्स को यूज करेंगे, उससे ज्यादा को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अगेन मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 प्लस 1/4। देखो हमको जल्दी सॉल्व करने से अभी मतलब नहीं है, अभी हमको सीखने से मतलब है, इसलिए हम आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले नीचे में जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 2, 3 और 4, क्योंकि 2 को ही लेंगे एक साथ, तो ये 3 और 4 दोनों को क्या कर दीजिए, पहले बार में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 × 4 12। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2, और जो साइन यहाँ पे है उस साइन को वैसा ही मेंटेन कीजिए। ठीक, दूसरा इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 × 1। क्लियर है। देखो क्या हो जाएगा, 4 × 2 अगेन 8 प्लस 3 × 1 3 12, कितना हो जाएगा, 11/12। ठीक, सेम आंसर देखिए हमारा। क्लियर है। मैं यहाँ पर एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे कि 3 × 4 12 हो गया, और ये 4 × 2 8, और ये 3 8 + 3 11 11/12, एक ही स्टेप में आ जाएगा। बट समझने के लिए हमको बहुत ईजी सीखना है। ठीक है, समझ आया। पहला है एलसीएम वे और दूसरा विदाउट एलसीएम वे। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/3 - 1/4। इसमें क्या है, माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन है। सेम तरीका यूज करेंगे और दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वे से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 2/3 - 1/4। ठीक है, फर्स्ट वे पहला तरीका क्या है हमारा, एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमने लास्ट टाइम निकाल लिया है, चलो फिर से कर देता हूं मैं। 2 से चला जाएगा तो ये 3 और ये 2, ये 2 से 3 और यहाँ पर 1, फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 12। क्लियर है। अब ये एलसीएम किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सभी के डिनोमिनेटर को। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है, जो भी यहाँ पे लिखा हूं मैं, उससे दोनों को बारी बारी से डिवाइड करो और जो भी आंसर मिलेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, चलो देख लो यहाँ पे 12/3 कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, और ऊपर में और क्या है, 2, तो 4 × 2, फिर माइनस का साइन, माइनस लगा देते हैं। फिर देखो यहाँ पे 4, अब 4 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/4 कितना आ जाएगा, 3। देख लो यहाँ पे 12/4 कितना हो जाएगा, 3। अब इस 3 को अगेन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 3 × 1। क्लियर है। सेम चीज हमने किया है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इस साइन का। क्लियर है ना। चलो सॉल्व कर दें। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 - 3 × 1 3/12। क्लियर है। 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5/12। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 5/12। क्लियर है। अगर आप एलसीएम के अच्छा प्रैक्टिस आपके पास है, अगर आपने एलसीएम पे अच्छा एक कमांड बिल्डअप कर लिया है तो ये मेथड आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं भी दिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर आपके पास अच्छा प्रैक्टिस है तो आपको इसको करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख के बता देंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, तो चलिए ये पहला तरीका हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं दूसरा तरीका। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं ना।
चलो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, कितना है 2/3 माइनस 1/4। हमारा सेकंड वे क्या बोलता है? सेकंड वे, इसमें हम क्या यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसका लिमिटेशन मैंने क्या बताया? एक बार में हम 2 ही टर्म्स को यूज करेंगे, इसीलिए यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक में जो भी यहां पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इस तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 4 × 2 कितना हो जाएगा? देखो डायरेक्ट एक बार कर देता हूं मैं, 4 × 2 माइनस साइन माइनस 3 × 1। ठीक, कभी कभी बच्चे ये भी मिस्टेक कर सकते हैं कि इसको पहले लिख देंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है, आपको पहले यहीं पर ही फोकस करना है, यहीं पे पहले लिखना है। तो ये 4 × 2 और 3 × 1। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 और माइनस 3 × 1 3/12। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये 5/12। सो दिस इज अवर आंसर। देखो सेम आंसर, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होगा? कभी कभी इसको मल्टीप्लाई ना करके भूल जाते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 7, जो कि आंसर हमारा रॉन्ग है। तो केयर करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन जो रहेगा वही हम ऊपर में यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये तो हमने सीखा, जब 2 टर्म्स हमारे पास हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और उसको एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं या 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, तब हम इन दोनों मेथड का कैसे यूज करेंगे, इसको समझते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, दूसरा भी देख लिया, अब हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd को अगेन हम दोनों तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। ठीक, पहले हम यूज करेंगे क्या? एलसीएम मेथड। तो चलो एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा वे है वो क्या रहेगा? फर्स्ट वे है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड पे हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम निकाल देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। सो 2 3 4। अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। ठीक है, चलो बट निकाल के चेक कर लेते हैं। पहले 2 से जाएगा तो ये 1 3 और ये अगेन 2 हो गया, फिर से 2 से जाने वाला है तो 1 3 1। अब 3 से जाने वाला है 1 1 1। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम इक्वल टू 3 2 6 6 2 12। सो 12 इज द एलसीएम ऑफ 2 3 4। तो ये 12 एलसीएम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सारे टर्म्स के जिनका एलसीएम निकाला गया है उसके डिनोमिनेटर को, ये इस तरह से। तो डिनोमिनेटर क्या मिल गया हमको? 12। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? एक एक डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलो डिवाइड करें। इस डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करते हैं तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूं, तो 12/2 कितना आ जाएगा? 12/2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो ये हो गया 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से 1 से। क्लियर? साइन क्या लगा है? प्लस। अब अगले टर्म से देखिए, 3 से 12 को डिवाइड कीजिए। 12 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो गया 4। ठीक, और कितना है ऊपर में? 2। तो 4 × 2। क्लियर? अब यहां पे क्या साइन है? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब फिर से इसके डिनोमिनेटर से करो, 12 डिवाइडेड बाय 4। इस 12 को 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 3 ऊपर में क्या है? मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। समझ आया क्या क्या मैंने?
पहले इस 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6 आया, उस 6 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो साइन यहाँ पे है प्लस प्लस लगा दिया, फिर 3 से मैं क्या किया 12 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ गया, और 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया उसके ऊपर वाले से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया मैं, फिर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड किया 12 को तो कितना आया 3, तो 3 इंटू 3। क्लियर? चलो सॉल्व कर दें इसको। देखो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना आ गया 12। क्लियर है? इन सब को क्या कर दो सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो नीचे और ऊपर को कटाने लग जाते हैं, जबकि ऊपर में क्या है प्लस का साइन है, तो ऊपर नीचे प्लस का साइन है तो हमको ऊपर को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसी गलती कभी नहीं करना, इस नीचे वाले को यहाँ से कटाने लग गए, गलत है। तभी कटा सकते हैं जब सब क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर केयर करना है आपको। चलो पहले इसको प्लस कर देंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। सो 23 अपॉन 12, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्या क्या हमने पहले एलसीएम निकाला, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको ऊपर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? चलो तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यही मेथड बहुत ही इजी लगने वाला है, और ये हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा आपको। क्लियर है? बट हमारे पास सेकंड मेथड भी है, अगर आपको लगता है उसको फॉलो करना है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। चलो फिर से मैं मेथड का नाम लिख देता हूं। सेकंड वे क्या है हमारा, सेकंड वे है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम किसी भी 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे। सपोज मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करता हूं, इसको मैं रिमेनिंग रख देता हूं। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक क्या बोलता है, पहले हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और यहां पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? प्लस इसको आप सेम एज इट इज यहाँ पे नीचे पुट कर दीजिए, कुछ नहीं किया इसको हम लोग 3/4। क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7/6 प्लस 3/4। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व कर दीजिए, यहां पर फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। ठीक, पहले हमने कहां पे लगाया, फर्स्ट हमने यहां पे यूज किया, अब सेकंड हम यहां पे यूज करेंगे उस ट्रिक को। तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दें 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, और यहां पे 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको, देखो 18 और 28 कितना हो जाएगा, देखो 8 और 8 6 हो गया, और 1 और 1 2 और 2 4, 46/24। क्लियर है? देखो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो फॉर्म में है, तो रेशियो के फॉर्म में हमको इतने सिंपल फॉर्म में रखना होता है कि वो दोनों किसी भी और टर्म से डिवाइड ना हो 1 के अलावा। तो देखो ये दोनों क्या है, ऊपर नीचे इवन नंबर है ना, तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 से कर दें। देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब 23 प्राइम नंबर आ गया, अब कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/12। देखो ये हमारा फाइनल आंसर है। मैच कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर हमको क्या मिला है, सेम मिला है। क्लियर है? अब आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका आपके पास है एलसीएम मेथड, दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में केयर क्या करना है, एक बार में आपको सिर्फ 2 को ही लेना है, और दूसरा मिस्टेक होने के चांसेस में क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय प्लस कर सकते हो, इसको केयर करना। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/2 - 2/3 - 3/4
4। इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3/4। फर्स्ट तरीका देखते हैं हम एलसीएम मेथड। सो फर्स्ट वे इज, पहला तरीका है एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर है, एलसीएम मेथड का एक प्रॉफिट ये है कि यहां जितने भी टर्म्स रहे 2 4 5 6 7 जितने भी रहे सब को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या करेंगे, जितने भी हम यहां पर जितने भी डिनोमिनेटर में है सबका एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। बट चलो आप बिगनर है तो फिर से निकाल देता हूं इसको। 2 से ये 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 से 1 3 और ये 1, अब 3 से चला जाएगा तो 1 1 1। ठीक, अब इसका एलसीएम फाइनली कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 हमको क्या मिल गया एलसीएम। अब ये एलसीएम किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर को। तो देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 12। ठीक, अगला स्टेप क्या है, हर एक एक डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए करें। पहले अगर मैं 2 से डिवाइड करूं इस 12 को तो कितना आएगा आंसर 6। ठीक, और ऊपर में क्या है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो यहां पे क्या साइन है, माइनस का साइन, इसको केयर करना है। अब अगला 3, डिनोमिनेटर क्या है 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 12 को, तो कितना आएगा आंसर 4, तो ये हो गया 4 और ऊपर में क्या है 2, तो 2 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर है, अब आते हैं यहाँ पे, फिर साइन क्या है माइनस। अब अगले वाले का डिनोमिनेटर 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12/4 3, तो ये 3 हो गया और ऊपर में क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। देखिए 6 × 1 6 माइनस 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 हो गया, यहाँ पर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया अपॉन 12। क्लियर है, सॉल्व करें। देखो यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर देता हूं मैं, -8 और -9 कितना हो जाएगा -17, 6 माइनस कितना हो जाएगा 17 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, देखो 6 माइनस 17 निगेटिव आंसर आने वाला है, माइनस करना आपको आता ही है, तो कितना हो जाएगा ये -11 अपॉन 12। सो दिस इज अवर आंसर, -11 अपॉन 12। क्लियर है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, प्लस रहे या माइनस रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। चलिए सेकंड मेथड पे चलें। ठीक है, तो हमारा सेकंड मेथड क्या बोलता है, सेकंड वे हमारा एक टाइम में 2 ही टर्म्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3/4। अब हम क्या करेंगे, पहले किसी भी 2 टर्म्स को ले लेंगे। चलो मैं स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को ले लेता हूं, आप चाहे तो किसी भी 2 को ले सकते हैं। अब क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्स का ट्रिक यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 ये 3 हो गया, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 ये हो गया, और ये -3/4। क्लियर है, सॉल्व कर दीजिए। 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 6 और ये -3/4। क्लियर है, चलिए आगे चेक करें। ठीक, अब अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 टर्म्स हैं, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो क्या हो जाएगा 4 × 1 4 और माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -4। क्लियर हुआ, माइनस को केयर करना है यहाँ पे, 4 × 1 4 और ये माइनस को वैसे ही रख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो ये माइनस हो गया, और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा
22 और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है 18, 18 का साइन माइनस, तो यहाँ पे -22 और ये हो जाएगा 24। बट इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। तो देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली कितना आ गया यहाँ पे, देखो फाइनली यहाँ पे आ गया है -11/12। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये है 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों कैसे यूज करते हैं समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। फर्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट वे है वो है एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला काम हम क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स हैं सभी का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकाल देते हैं। यहां मैं क्वेश्चन को अगेन लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा पास 3/2 -1/5 प्लस 2/5 -3/4। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्या क्या है, देखो यहाँ पे 2 5 5 4, 2 5 5 4। देखो ये 5 5 को 2 बार लिखने की नीड नहीं है, और आप चाहें तो कंफ्यूजन ना होकर के लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 2 से पहले जाने वाला है, तो 2 से ये 1 5 5 और ये 2, अगेन 2 से जाने वाला है तो 1 5 5 और ये 1। अब किससे जाएगा, 5 से, तो ये 5 से 1 1 1 1। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 5 को एक ही बार लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही बार में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अच्छा इमेजिनेशन रहे तो एलसीएम यहाँ पर आप देख के ही बता देंगे कि 5 और 4 कितना आएगा, 20 आने वाला है। बट देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 × 2 20। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 20। ठीक, अब इस मेथड से सॉल्व करने पे क्या फायदा है, एलसीएम मेथड से जितने भी टर्म्स हैं सबका हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो डिनोमिनेटर है क्या आएगा, एलसीएम 20 इन सभी के डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब हमारा प्रोसीजर क्या बोलता है, हम हर एक से क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड करेंगे और ऊपर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10। ठीक, और ऊपर में क्या है 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन क्या है यहाँ पे, माइनस। ठीक, अब 5 से डिवाइड कीजिए, 20/5 कितना आएगा 4, तो 4 हो गया, और ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, साइन क्या है अब प्लस, अगेन देखिए 5 से इसको डिवाइड कीजिए, फिर क्या आएगा 4 आएगा, ऊपर में क्या है 2, तो 4 × 2। अब देखिए यहाँ पर 4 से डिवाइड कीजिए अगेन, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे माइनस साइन को पहले कंसिडर कर देता हूँ, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 5, और ऊपर क्या है 3। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, माइनस 4 × 1 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 × 3 15/20। क्लियर है। चलिए देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा 30 - 4, 30 - 4 हो जाएगा 26, और ये प्लस यहाँ पे 8 और -15, तो 8 - 15 कितना हो जाएगा -7, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो -7। आप चाहें तो इसको हटा करके सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, इसको -7। ठीक है, अपॉन 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20 - 7, इसका आंसर आ जाएगा 19/20। सो दिस इज अवर आंसर। देखो प्लस माइनस करना आपके हाथ में, आप बहुत किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 29/20। दिस इज अवर आंसर। किस मेथड से आया आंसर, एलसीएम मेथड से। अब हम चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं मैं। 3/2 - 1/5 प्लस 2/5 - 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में खास बात क्या है, एक बार में हम 2 टर्म्स को ही ले सकते हैं। तो देखिए
इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब बाकी बचे हुए 2 को फिर से ले लेते हैं। हमेशा 2 को ही हम ले सकते हैं एक बार में, 2 पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं इस 2 को ले लिया, फिर इन दोनों को भी ले लिया। अब दोनों को साथ साथ सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम बात करते हैं इन दोनों की, तो कितना हो जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा 10, ठीक। और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 और ये 1 × 2, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। ये प्लस साइन यहाँ लगा देते हैं। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे देखिए 5 और ये 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 और ये 4 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 4 × 2 8 हो गया, माइनस 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। सिंप्लीफाई कर दें, देखो 15 - 2 कितना हो जाएगा ये 13 और अपॉन 10, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 8 - 15 कितना हो जाएगा 7, लेकिन कैसे -7, तो ये -7 अपॉन ये हो जाएगा 20। क्लियर है? अब फिर से इन दोनों पे क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कितना हो जाएगा 10 × 20 कितना हो जाएगा 10 × 20 200, ठीक। आप चाहें अगर आप छोटे क्लास में हैं तो सीधा एक बार लिख लीजिए 20 × 10, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो कितना हो जाएगा 13 × 2, देखो यहाँ पे 13 × 2 यानी कि 20, यहाँ पे 0 को 0, और यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस हो गया, और ये -7 × 10, ठीक। चलो देखो 13 × 2 ये हो जाएगा 26 और ये 0, माइनस ये कितना हो जाएगा 7 × 10 70 और माइनस का माइनस, तो हो जाएगा 70 अपॉन ये कितना हो जाएगा 200। क्लियर है? देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 260 - 70 कितना हो जाएगा, ये 0 की 0 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 190 और अपॉन ये हो जाएगा 200। क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बचा 19/20। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? तो देखिए हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, दोनों का आंसर क्या आना है, बिल्कुल सेम ही आना है। आपको जो भी इजी लगे उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट पे पूछिए, आई होप आपसे बन जाएगा वो। चलिए क्वेश्चन देखिए अब। So these are your practice question. Solve this question and reply on comments. Okay, thank you.